सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। लोग को तकलीफ होती गई बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। और बताएंगे भी तो उसका बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में। ये मेरी सोसाइटी से मुनासिबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? जी, अपना नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते। कहते हूं कि मैं तालिबे इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है। तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मेयार से? आपके मेयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मेयार से। खालिक का मेयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालिहात करता है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं। तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी ज़िंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है। तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? ये इरेशनल आप समझते नहीं। जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है,
वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है. वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है. आप मुझे एक पॉइंट बताओ. एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं. आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा. एक. चलो भाई साहब, वाजिद भाई जवाब दो. मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपये चोरी करता हूं. आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा. जी सर, उसकी वजह ये है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं. मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं? मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं. मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं. उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो. मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा. ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है. मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रोज खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे? आपको नुकसान है. आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है? एक, दो नहीं. सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो. मेरा सर यही सवाल है. एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए. मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं. लोग को तकलीफ होती गए बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है. इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड. इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं. उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक, दो नहीं, सिर्फ एक. सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब. आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं. आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है. अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है. एक लॉजिकल बताओ. आप 4 साल से कर रहे, मैं 10 साल से कर रहा हूं. आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है. मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई. मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है. आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई. कौन अच्छा, आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना. अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं. आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे. मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है. मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं. आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया. एक बता नहीं सके मुझे, एक. अब बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है. मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर. अभी मैं आता आपके सवाल पे. लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है. आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है. टॉप 5 में सबका तलाक. कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेन किया अपने वालिद के बारे में. क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस. इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक. जेफ बिजोस उसका तलाक. बिल गेट्स उसका तलाक. रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन. क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलत फहमी खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है. वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है. और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं.
अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता। अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या पाने वाला। पाने वाला? क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर। वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो, डज गॉड एग्जिस्ट। सर वो एक और सुनिए नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं।